रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर। स्क्रीन आ गया मेरा? कैन एनीवन टेल स्क्रीन इज विजिबल? या आ गया। ओके, थैंक यू, थैंक यू। तो हमने अभी तक जो बात करी थी वो हमने राइट अंडरस्टैंडिंग की करी थी कि राइट अंडरस्टैंडिंग क्या है, यानी जो चीज वास्तविकता में है, जो कुछ हमें इस यूनिवर्स में दिख रहा है और जो वास्तविक है उसको उसी रूप में ग्रहण करना। तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी। हम लोग उसमें हमेशा इंटरप्रेट करते हैं, हम चीजों में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। तो बुद्धा ने ये कहा कि नहीं, जो चीज जैसे वास्तविकता में है उसको उसी प्रकार से आप लीजिए और समझिए, क्योंकि हम उसको यूनिवर्स को हम चेंज नहीं कर सकते। सिर्फ हमारा क्या चेंज होता है, दैट इज आवर इंटरप्रिटेशन। तो आज हम लोग जो आगे बात करेंगे वो है राइट इंटेंशन। दिस इज द स्टेप वेयर वी बिकम कमिटेड टू द पाथ। राइट अंडरस्टैंडिंग शोज अस व्हाट लाइफ रियली इज एंड व्हाट लाइफ्स प्रॉब्लम्स आर कंपोज्ड ऑफ। राइट इंटेंट अर्जेस अस टू डिसाइड व्हाट आवर हार्ट वांट्स। यानी दिस इज द स्टेप वेयर वी कमिट। यहाँ पर हमारा कमिटमेंट आ जाता है। राइट अंडरस्टैंडिंग हमारी क्या थी कि हमको लाइफ कैसी है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स है, हम उसको समझ रहे थे। अंडरस्टैंडिंग में हमारी क्या हो रही थी कि क्या रियलिटी क्या है, लाइफ की भी रियलिटी क्या है उसको हम समझे, और उसमें जो हम प्रॉब्लम्स अपने आप क्रिएट करते हैं हम उसी में उसको समझने की चेष्टा कर रहे थे। लेकिन राइट इंटेंट क्या होता है कि हमारा हृदय क्या मांगता है, हमारा इरादा क्या है कि किस प्रकार से हम जीवन में आगे बढ़े। यानी हमारा दिल क्या मांगता है, क्या सच है, उसको हम किस प्रकार से समझें। तो इंटेंट का मतलब क्या होता है, हमारा इरादा। हमारा इरादा क्या है कि किस तरह से हम, जो हमारा हार्ट डिसाइड करता है या हमारा हार्ट क्या मांगता है, दिल हमारा क्या चाहता है, उसको हम समझें। देखिए वो किस तरह से उन्होंने उदाहरण बड़ा अच्छा दिया है कि इफ यू वांट टू क्लाइंब अ माउंटेन मींस यू अंडरस्टैंड द ले ऑफ द लैंड एंड द पिटफॉल्स। अगर मान लीजिए आपने सोचा कि मुझे पर्वत पे चढ़ना है, एक हमने इरादा बनाया, तो वहां पर हमने क्या देखा कि सबसे पहले हमने क्या सर्वे करेंगे कि वहां की भूमि कैसी है, वहां पर कितने गड्ढे हैं, एंड द अदर टीम मेंबर्स, और जो हमारे और टीम मेंबर्स हमारे साथ में हैं, क्या इक्विपमेंट्स हमारे साथ में, किसको लेकर के, जैसे माउंटेनियरिंग के लिए लोग या ट्रैकिंग के लिए लोग जाते हैं तो क्या क्या चीजों की हमको जरूरत होती है। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि हमको चढ़ना है, तो उसके लिए हमने एक अंडरस्टैंडिंग पहले हमारे पास होनी चाहिए ना। किसी भी कार्य को जब हम करने चलते हैं तो उसके लिए पहले उसको समझना जरूर है कि उसकी वास्तविकता क्या है। आप एक मकान खरीदने जाते हैं तो वहां पर आप कितनी चीजों का सर्वे करते हैं, वहां की लैंड कैसी होगी। अभी तो बने बनाए फ्लैट्स आते हैं, लेकिन जिस समय हम लोग जमीन खरीदा करते थे, वहां की जमीन कैसी है, पथरीली है कि मिट्टी उसकी गीली है, किस तरह की चीजें हैं। तो हर चीज को पहले हम समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग हमारी उसके लिए बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो अगर हमने पर्वतारोहण के लिए या हमने पहाड़ पे चढ़ने के लिए सोचा है, तो जो हमने चारों तरफ उसको सर्वे किया, उसका लेआउट कैसा है, उसमें कितने गड्ढे हैं, उसमें कितने हमें लोग चाहिए होंगे, किस प्रकार से कौन हमारी सहायता करता है। बट इफ यू रियली वांट टू हैव पैशन फॉर द क्लाइंब, दिस इज राइट इंटेंट। अब आपने सारी चीजों को तो इकट्ठा कर लिया, लेकिन आपका इंटेंट, आपका इरादा ही नहीं है चढ़ने का, है ना। आपने लोगों से बहुत सारी बातें बनाई कि हाँ हम जा रहे हैं, वहां जाएंगे, हम ऐसा करेंगे, ये सारी आपकी अंडरस्टैंडिंग थी, आपने पूरा एक माहौल बना लिया। लेकिन जब तक आपका इरादा नहीं पक्का होगा तब तक तो आप पर्वत पे नहीं चढ़ सकते हैं ना। तो किसी भी कार्य को करने के लिए, जैसे हम लोग एक छोटे से फोरम पे हम पढ़ते हैं, अगर हमारा इरादा नहीं पक्का होगा तो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। यानी आपने ये तो कहा कि हाँ हमने जूम को ले लिया, हमने उसको डाउनलोड कर लिया, और आज तो हम जरूर बैठेंगे, आज हमने किताब पेंसिल भी निकाल ली, अरे अब तो हमारे कोई रिश्तेदार आ गए या अब हमारे घर में कोई काम हो गया, तो हमने तुरंत क्या किया, हमारा इरादा वहां पर बदल गया। तो अगर हमको सचमुच में शिक्षा लेनी है तो वहां पर हमें क्या चीज की जरूरत है कि हमारा इंटेंट, हमारा इरादा जो है वो हमेशा पक्का होना चाहिए। और यहीं पर हम लोग हमेशा चूक जाते हैं कि समझदारी तो बहुत है, ज्ञान तो बहुत है, लेकिन हमारा करने की जो इच्छा है वो हमारी कम हो जाती है। अरे यार इसको क्या हो गया, नेक्स्ट स्लाइड।
तो नेक्स्ट आता है हमारा रिनंसिएशन ऑफ वर्ल्डली प्रेशर। ये बुद्धा ने बहुत बड़ी चीज कही थी कि जो हम लोग किसमें लगे हुए भौतिक सुख में, तो हम अगर केवल भौतिक सुखों में लगे रहेंगे तो हम आगे जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा इसका त्याग करिए। रिनंसिएशन का मतलब होता है त्याग करना। रिनंसिएशन ऑफ वर्ल्डली प्लेजर यानी जो हमको हर वक्त भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता होती है उनका हम त्याग करें। और बुद्धा ने ये करके दिखाया। उन्होंने कोई भी चीज ऐसी नहीं हमको बताई है जो उन्होंने ना करी हो, अपने जीवन में उतारी ना हो। तो वो कैसे हो सकता है कि लव एंड कंपैशन टुवर्ड्स सेल्फ एंड अदर्स। तो यहाँ पर उन्होंने कहा हमारा प्रेम किससे होता है, भौतिक वस्तुओं से होता है। हमें आज अच्छे कपड़े चाहिए, हमको अच्छा भोजन चाहिए, हमको अच्छा मकान चाहिए, और एक गाड़ी है तो एक हमको उससे बड़ी गाड़ी चाहिए। कल को हमारे पास पैसे हो जाएंगे तो हम हेलीकॉप्टर में उड़ने की हमको सोचेंगे, हमारा पर्सनल होना चाहिए। हर चीज हमारी कहाँ पर होती है, लेकिन हम क्या चीज नहीं करते हैं। जैसे हम में से ज्यादातर लोगों की समस्या क्या है कि लव एंड कंपैशन टुवर्ड्स सेल्फ एंड अदर्स। हमारा अपने प्रति ना करुणा है ना प्रेम है। जब हमारी अपने प्रति करुणा और प्रेम नहीं है तो दूसरों के प्रति हम कहाँ से लाएंगे। हम अपने को क्या समझते हैं, आप ये देखिए ना, हम काम में किस कदर पिसे रहते हैं, फिर हम कहते हैं कि हमको बहुत दुख है, हमको बहुत एंग्जाइटी है, हमको बहुत डिप्रेशन है, हम बहुत बीमार हैं, हमारे पास बहुत सारी समस्याएं, हमारा बेटा नहीं सुनता है, हमारे बच्चे नहीं सुनते हैं, हर तरह की हमारे पास समस्याएं होती है। तो ये समस्याएं जीवन में क्यों आती है, क्योंकि यहाँ पर हमारे लिए अपने लिए कंपैशन नहीं है। हमने अपने से प्रेम ही नहीं करा है। आप देखिए इस चीज को जीवन में करके, जो लोग अभी भी दुखी हैं, हम नाम लेके नहीं कहेंगे, आप अपने आप समझिए, जिनको अभी भी कष्ट है उसका कारण समझिए क्या है। वो यही एक कारण है कि हमारा अपने प्रति स्नेह नहीं है। अपनी हर चीज से हमको चिढ़ होती है। अगर कोई हमसे कोई चीज बताता है तो हम उससे चिढ़ जाते हैं, अरे रहने दो, तुम जबरदस्ती हमारा मजाक बना रहे हो। अगर कोई आपके बारे में अच्छी भी बात बोलेगा तो आपके मन में अगर क्रोध है तो आप क्या कहेंगे, तुम हमें जबरदस्ती चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। ये सच्चाई नहीं है। तो ये क्यों है, क्योंकि हमारे लिए मन में अपने लिए प्यार नहीं है। फिर है हार्मलेसनेस। इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग, forget the guilt and anger and forgive, always have pure and good thought। दूसरा होता है कि किसी को किसी प्रकार की हानि ना पहुंचाना। और ये हर चीज पहले अपने ऊपर लागू होती है। हम अपने को कैसे हानि पहुंचाते थे, खाना नहीं खाएंगे। जैसे मैंने अपने को बहुत चोट पहुंचाई, मैं अपनी ही बात सबसे पहले रखती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था, मैंने अपने ऊपर एसिड डाल लिया था। इतना मेरे अंदर क्रोध था, इतना फ्रस्ट्रेशन मेरे अंदर था कि मैंने अपने आप को एसिड से जला लिया था। आप ये सोचिए, वो भी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड था। तो किस हद तक मेरे अंदर अपने प्रति नफरत थी, मैं अपने से कितना चिढ़ती थी कि मैंने अपने को इतना हार्म पहुंचाया। तो अगर मैं अपने को हार्म पहुंचा सकती हूँ तो मैं दूसरे को भी तो पहुंचा सकती हूँ ना। तो सबसे पहले ये देखना है कि अगर हमारे अंदर हानि पहुंचाने की किसी भी प्रकार की कोई भावना उठती है तो उसको रोकिए। सोचिए कि मैं अपने साथ ऐसा क्यों कर रही हूँ। गुस्सा हो गए, खाना नहीं खाया, गुस्सा हो गए, सामान उठा के फेंक दिया, पटक दिया, किसका नुकसान हुआ, अपना तो हुआ ही, दूसरे का जो अब घर की वस्तु है उनका भी नुकसान हुआ। तो इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग, मान लीजिए कुछ गलत हो भी जाता है, आपके साथ गलत हो गया, आपकी गलती नहीं है। देखिए ये भी होता है कि एब्यूज वाली जो बात होती है जिससे हम सब लोग बहुत भागते हैं, घबराते हैं, ये बचपन में कोई लड़का हो या लड़की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाइल्ड अब्यूज होता ही होता है। हम और बड़े होते हैं उसके बाद भी होता है, आप कितना भी बचाने की कोई, उसमें क्या होता है कि हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन आने लगता है, हम अपने आप से नफरत करने लगते हैं, तब हम अपने आप को चोट पहुंचाना शुरू करते हैं। तो ये समझिए कि इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग, फॉरगेट द गिल्ट एंड एंगर एंड फॉरगिव। तो जो भी हमारे अंदर गिल्ट की भावना है, जो हमारे अंदर शेम की भावना है, ये सारी चीजें कहाँ होती है, हमारे सेक्रल चक्र में होती है। हमारा सेक्सुअल चक्र क्यों ब्लॉक होता है, क्योंकि वहां पर शेम और गिल्ट हमारा होता है। हमने कोई काम ऐसा करा जो नहीं लोगों को पसंद आया, किसी ने मजाक बना दिया, हम स्टेज पर गए, हमने बोलने की कोशिश करी, हम अच्छे से नहीं बोल पाए, हम कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम बहुत अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर पाए, हम डांस करने गए, हम नहीं कर पाए, कोई परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो वहां पर हमारे अंदर फौरन क्या आ जाता है, गिल्ट आता है। जब गिल्ट आता है तो उसके साथ में हमारे अंदर क्रोध भी आता है।
कि हमने करा ही क्यों ऐसा, मुझे क्या जरूरत थी इसमें पैर घुसाने की। या दूसरे लोग कहेंगे जब तुमको नहीं आता था तो तुमने क्यों उसमें पार्टिसिपेट किया। यानी पेरेंट्स भी हमारे जो होते हैं वो कम नहीं होते हैं। बजाय इसके ऐसे में बच्चों को समझाएं कि नहीं बेटा कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम तुम ट्राई कर सकते हो, वहीं पर उनको। मैंने तो लोगों को हैंगर से मारते हुए, बेल्ट से मारते हुए अपने बच्चों को देखा है कि अगर उनके नंबर कम आ गए किसी वजह से। तो ये क्या है, ये एंगर कहाँ से आपके अंदर उत्पन्न हो रहा है। आपके अंदर फॉरगिवनेस है ही नहीं, आप फॉरगिव कर ही नहीं सकते। तो अगर आपके सामने कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो वहां पर हमें क्या करना है, अपने गिल्ट को समझना है कि इस गिल्ट की कोई हमको जरूरत नहीं, क्योंकि हम उसके लिए उत्तरदायी नहीं है। और गिल्ट से उत्पन्न जो हमारा क्रोध है, एंगर है, उसको भी हमें खत्म करना पड़ेगा। वो हम कैसे खत्म कर सकते हैं, जब हम दूसरे को फॉरगिव करेंगे। तो फॉरगिवनेस एक ऐसी चीज है जो अपने लिए तो बहुत ही जरूरी, क्योंकि हम अभी भी जो हम लोग फॉरगिवनेस के होपोनोपोनो की बात कर रहे हैं, उसमें भी हम ये देख रहे हैं कि हम दूसरों से फॉरगिवनेस मांग रहे हैं कि आप हमें फॉरगिव कर दीजिए। लेकिन क्या हम अपने से फॉरगिवनेस कर रहे हैं? क्या हमने अपने ऑर्गन से करा? क्या अगर आज मेरी आंख में दर्द है तो क्या मैंने अपनी आंख को देखा? आज सबके बाल झड़ रहे हैं, सबके बाल जो बड़े बड़े थे, मोटे लंबे बाल थे, सबके बाल देखिए झड़ गए। क्यों? क्योंकि हमने उनकी केयर नहीं करी। हमने कभी भी उनसे ये नहीं कहा कि हाँ तुम हमारी शोभा बढ़ा रहे हो। हमने ये मान लिया ये तो हमको मुफ्त में मिली हुई चीज है, तो हमने उनसे फॉरगिवनेस नहीं करी। आज उसका नतीजा देखिए। इसी प्रकार से आप खाने पीने में देखिए, अपने बोलने में देखिए, अपनी पावर ऑफ थॉट्स को चेक करिए। ऑलवेज हैव प्योर एंड गुड थॉट। यानी अगर आपके अंदर थॉट्स अच्छे हैं, अगर आप तो अपने लिए अच्छे विचार उत्पन्न कर रहे हैं, तभी तो आप दूसरे के लिए कर सकते हैं। लेकिन हमारा सबसे प्राथमिक कर्तव्य क्या होता है कि अपने को पहले कर्ज करो। अरे भैया हम तो बिल्कुल बेकार वस्तु हैं, हम तो घर में ऐसे बेकार हो गए, कितना भी काम करते रहो, किसी हमारी कोई अहमियत नहीं है। हर कोई हमको कहते रहेगा। यानी आप हाउसवाइफ हो, चाहे आप स्कूल में पढ़ा रहे हो, चाहे आप कॉर्पोरेट में हो, आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में हो, आप कहीं भी हो, आप चाहे मछली पकड़ रहे हो, तो भी आपके अंदर हमेशा क्या भावना आएगी? क्या आती? अरे हम तो बिल्कुल, देखो हम कैसा कार्य कर रहे हैं, हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। कितना भी पैसा आप पे हो तो भी आप अपने आप को ऊपर वाले से कंपेयर करेंगे, नीचे वाले से नहीं करेंगे। तो हम थॉट्स भी अच्छे नहीं, जो प्योर एंड गुड थॉट्स हैं, हम उनको क्रिएट ही नहीं कर पाते हैं। तो जब नहीं करेंगे तो हमारा ध्यान कहाँ रहेगा? त्याग में तो आ ही नहीं सकता है। फॉरगिवनेस भी हम नहीं कर पाएंगे। हम किस में रहेंगे? गिल्ट और एंगर के बीच में हम झूलते रहेंगे। ये हमारा पेंडुलम बन जाएगा। आप एक पेंडुलम लीजिएगा ना, उसको आप करिए जैसे डाउजर होता है, तो एक बार वो गिल्ट की तरफ जाएगा, एक बार वो एंगर की तरफ जाएगा। उसमें कहीं पर भी कंपैशन, लव, फॉरगिवनेस ये चीजें नहीं आ सकती। तो ये हमारा सबसे पहले हमको समझना है कि अपने आप से प्यार करिए। बुद्ध ने यही एक संदेश दिया था। उन्होंने अपने शरीर को बहुत कष्ट दिया था। ये कथा मैंने पहले भी आपको बताई थी कि जब वो तपस्या कर रहे थे, उन्होंने खाना पीना सब छोड़ दिया, शरीर बहुत कमजोर होकर बिल्कुल गिर गया। तब गांव के बच्चों ने, दो बच्चों ने उनको बताया कि भाई शरीर ही नहीं रहेगा तो आप तपस्या क्या कर रहे हैं। तब उनके अंदर वो एक एक सेकेंड्स में होता है ना कि कोई भी हमारा टीचर हो सकता है, वो टीचिंग उनको मिली कि यस, अगर हम खाएंगे नहीं तो हम कैसे सरवाइव करेंगे। ये एक गुड थॉट उन्होंने क्रिएट करा, यस हमको खाना है। जब उन्होंने भोजन करना शुरू किया, तब उन्होंने कितना वंडर्स करे लाइफ में, तब उनकी तपस्या भी पूरी, बुद्धत्व को भी प्राप्त हुए, और उन्होंने कितने अच्छे संदेश हमको दिए। तो ये अपने से जब तक वो प्रेम नहीं करे थे तब तक उसको नहीं प्राप्त कर सके थे। तो अगर आपको जीवन में कुछ भी प्राप्त करना है तो इस चीज के ऊपर बहुत हमको ध्यान देने की जरूरत है कि ऑलवेज है प्योर एंड गुड थॉट्स। क्योंकि जो हमारी संकल्प शक्ति होती है, थॉट से ही आती है ना संकल्प शक्ति, तो वो हमारी वाइब्रेशंस को या तो बढ़ा सकते हैं या वो घटा सकती है। जिस प्रकार का भी आप संकल्प करें, आप किसी के प्रति अच्छा संकल्प कर रहे हैं तो वो आपकी वाइब्रेशंस को बढ़ा रहा है। और अगर आपका संकल्प जो ऐसा है कि दूसरों के प्रति नकारात्मकता उत्पन्न कर रहा है, तो फिर आप सोचिए कि आपकी अपनी वाइब्रेशंस कितनी ज्यादा लो हो जाएंगी। नेक्स्ट इज फ्रीइंग द माइंड फ्रॉम इविल। हमारे मन में क्या चलता रहता है, आप ये सोचिए। अभी हम आप सबसे पूछेंगे तो आप सच नहीं बोलेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि मन के अंदर कुछ ना कुछ खुराफात चल रही होगी।
वो खुराफात कुछ भी हो सकती है, किसी भी तरह की हो सकती है। ये नहीं कि बहुत बड़ी कोई गलती हम कर रहे हैं, छोटी छोटी चीजों में भी हम सोचते हैं। तो जो ये हमारे इविल थॉट्स होते हैं, ये हमारे माइंड को हमेशा प्री ऑक्यूपाइड रखते हैं। और ये देखिए बड़े रसीले होते हैं। अगर आप कोई अच्छी बात सोच रहे होंगे ना, तो थोड़ी देर में आप देखेंगे वो विचार खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप एक बात सोच लीजिए, अरे उसने उस दिन मुझसे ये कहा था, उसके बाद जो आप कॉन्सिक्वेंट थॉट्स देखिए, आते ही चले जाएंगे, आते ही चले जाएंगे, और आप किस हद तक 10 15 20 मिनट तक आराम से उसका रसास्वादन करेंगे। तो ये, इससे हमको फ्री होना है। ये हमारा इविल माइंड होता है, क्योंकि हमको मजा तो उसी में आता है ना असल में, कि किस तरह से हमको कुछ चखने के लिए ऐसी चीजें मिल जाए जिससे कि लोगों को परेशानी हो, या लोगों के लिए कुछ हम भला बुरा कह सकें। कहते हैं ना कि शादियों के बाद लोग बैठ के पंचायत करते हैं, बहुत सारी गॉसिप्स करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें बड़ा रस आता है कि अच्छा ये कमियां थी, हम इन कमियों को निकालते हैं, ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं। नहीं भी होगी तो भी हम चाहेंगे कि अरे कुछ तो हो, बड़ा मजा आएगा, कुछ हम उसके बारे में गॉसिप करें। तो ये हमारा इविल माइंड होता है। किसी पार्टी से लौट के आइए, देखिए आप कितने सारे आपके पास पॉइंट्स होते हैं डिस्कस करने के लिए। आप मंदिर से आएंगे तो आपके पास पॉइंट्स नहीं होंगे डिस्कस करने के लिए, आप पार्टी से आएंगे तो यू विल हैव नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो ये कहाँ से आते हैं? ये वी जेनरेट, वी कीप ऑन जेनरेटिंग देम। तो अगर हम इसकी जगह नेगेटिव थॉट्स की जगह अगर हम पावरफुल पॉजिटिव मिराकुलस थॉट्स को अगर हम डेवलप करें अपने अंदर, तो हमारी लाइफ कितनी खूबसूरत हो जाएगी। हर समय आप देखिए ना, आप कभी आप बैठे हैं, आपके हाथ में हो सकता है कि मोबाइल हो, फिर भी आपका अटेंशन मोबाइल पे भी नहीं होगा, फिर भी आप कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे। पूजा करने बैठे, भाई ने ये कर दिया, अरे देखो दूध उबल के गिर गया होगा, ध्यान नहीं दिया गया। मतलब नॉन स्टॉप ध्यान हमारा इधर ही रहता है। तो इन सब से अगर हम हट जाए, यानी नाउ मोमेंट में हम फिर आ जाते हैं, तो हमारी बहुत सारी चीजों से हम बचत कर सकते हैं। Then comes letting go to greed, anger and ignorance। जो हमारे अंदर लालच है, हम कहेंगे अरे भाई हम तो बिल्कुल लालची है ही नहीं। नहीं, आप बैठिए और अपने आप से बात करिए कि कितने प्रकार का आपके अंदर लोभ है। लोभ का मतलब खाली सोना चांदी ही खरीदना नहीं है। लोभ किसी भी प्रकार का हो सकता है। आपको हो सकता है पुस्तकों का लोभ हो, कि मेरे पास बहुत सारी पुस्तकें हो, ये भी तो एक लोभ है ना। या मेरे पास बहुत सारे कपड़े हों, मेरे पास दूसरों से ज्यादा बेटर होनी चाहिए चीजें। तो ये इस तरह की जो भावनाएं हमारे अंदर होती है, ये बहुत छोटा सा बीज होता है, जो धीरे धीरे आप देखेंगे अंकुरित होकर बहुत बड़ा हो जाता है। ग्रीड है तो उसके साथ में हमारे साथ एंगर भी होगा। अगर आपके अंदर किसी चीज का लालच है और आपको वो नहीं मिला, फिर आपको क्या लगता है? आज आपने कहा कि मुझे एक साड़ी चाहिए, आपके हस्बैंड ने मना कर दिया, नहीं इस महीने के बजट में नहीं। तो आपके अंदर लालच तो उस साड़ी का था, आपने शोरूम में देखी तो आपको बहुत पसंद आ गई, लेकिन एंगर किस बात का आएगा? देखो नहीं दिलवाया मुझे। अब हो सकता है कोई मजबूरी, आप नहीं जा सकते हैं, बाद में ले सकते हैं, लेकिन उसके प्रति इतना लोभ क्यों है हमको? क्योंकि हम थॉट्स ही वो जनरेट करते हैं। हमारे अंदर जो कहते हैं ना संतोष नहीं, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है लाइफ की, वो है संतोष। अपने प्रति प्रेम, अपने प्रति सद्भावना, वो नहीं है हमारे। तो जब वो है ही नहीं, तो आपके अंदर हर वक्त आपको लगता रहेगा अरे ये मिल जाए हमको, इससे बेटर तो हम ये ले आते। कोई चीज ले भी आएंगे, फिर भी आपके अंदर एक चीज क्या चलती रहेगी, इससे हम बेटर कर सकते थे। और इग्नोरेंस, इग्नोरेंस बहुत वास्ट वर्ड है। हम कितनी चीजों के लिए जान, कुछ चीजें हमसे गलती से हो जाती, कुछ चीजों के लिए हम इग्नोरेंट होते हैं। हम जानबूझ के लापरवाही करते हैं। हम ऐसा बनते हैं कि हमें नहीं पता है चीजें। हम जानते पूछते हुए उससे आंखें बचाते हैं बहुत सारी चीजों के लिए। मन में, घर में कोई परेशानी आ गई, क्या आप कभी भी देखिए हम एक दूसरे से खुल के उसके विषय में बात नहीं करेंगे? क्या बात नहीं करने से बात खत्म हो जाएगी?
ये जबरदस्ती की इग्नोरेंस हम शो करते हैं, नहीं हमें तो पता ही नहीं है जी। हमें सब कुछ पता होता है, लेकिन हम वहां पर भी अपने आप को ऐसा प्रेजेंट करते हैं कि हमें नहीं पता। यानी आप छोटी छोटी चीजें जितनी भी अभी मैंने बताई, आप ये देखिए कि कहीं पर भी हम अपने प्रति सच्चे नहीं, हम अपने से ही परमानेंटली झूठ बोलते ही चले जाते हैं, हर चीज के लिए हम झूठ बोलते हैं। तो जब हम अपने से ही झूठ बोल रहे हैं, तो हम दूसरे से क्या उम्मीद करें कि आप सच बोलेंगे। हम कहते हैं हम सत्यवादी हैं, मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ, हम सब कहते हैं। लेकिन अगर आप इन छोटी छोटी वस्तुओं में देखें, बहुत बहुत सटल लाइन होती है, बहुत ही सटल लाइन होती है, जो हमें पता ही नहीं चलती कि हम कितनी बार जीवन में झूठ बोलते हैं, कितना हमारे अंदर लोभ है, कितना गिल्ट है, कितना एंगर हमारे अंदर भरा है। तो इन सब चीजों से निकलने के लिए धीरे धीरे हमको क्या करना चाहिए, अपने साथ बैठना चाहिए। सेल्फ इंक्वायरी की जो बात होती है कि आप अपनी इंक्वायरी खुद करें, आप अपने लिए क्वेश्चनेयर तैयार करें, आप अपने क्वेश्चन आंसर्स खुद से करें, बजाय इसकी किसी और से पूछें। आप हम पूछते हैं ना, जब तैयार होकर खड़े थे हम कैसे लग रहे हैं, एक बड़ी मन में बात आती है हम कैसे लग रहे हैं। हम शीशे में भी देखेंगे अपने आप को, हम परफेक्ट पाएंगे, फिर भी हम हस्बैंड के पास जाएंगे, हम बच्चों के पास आपस में एक दूसरे से पूछेंगे कैसे लग रहे हो। क्यों क्यों पूछना पड़ता है हमको? क्योंकि हमारे अंदर अपने प्रति कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम, देखिए आपकी शक्ल सूरत तो बदल नहीं सकती है, कपड़े आप वही पहनेंगे जो आपके कमाई के अनुसार जो आप खरीद सकते हैं। ये तो नहीं कि आज आप 40,000 की साड़ी आप खरीद सकते हैं, तो आप कपड़े तो वही पहनेंगे ना जो आपके पास मौजूद होंगे। तो फिर उसमें आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस क्यों नहीं कि जो हमने पहना है वो बेस्ट है, हमें दूसरों से क्यों पूछने की जरूरत पड़ती है? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सेल्फ लव की बहुत ज्यादा कमी होती है। हमें लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई दूसरा हमसे ज्यादा अच्छा लग रहा हो। हम अपने को बेस्ट दिखाने के चक्कर में इस तरह की बेवकूफी की जो बातें होती है वो हम करते चले जाते हैं, जिसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है लाइफ में। आज आप कैसे भी लग रहे हैं कोई बात नहीं, जब आप अपना मुंह खोलेंगे बोलेंगे वो आपकी पहचान है, आपके कपड़े आपकी पहचान नहीं होते। तो नेक्स्ट पॉइंट इज, व्हेन आवर एंगर गोज डाउन वी बिकम मोर क्लियर एंड वी कैन सी द इमेज इन वाटर आल्सो। तो जब हम अपने आप को समझेंगे, अपने क्रोध को, अपनी इन भावनाओं को, यानी गिल्ट, एंगर, इग्नोरेंस, ग्रीड, दूसरों को हार्म करने की, अपने को हार्म करने की जो हमारे अंदर एक टेंडेंसी होती है, और वो परमानेंट होती है। आप उसको उसका सिर्फ इतना आप ग्रेडिंग समझ लीजिए क्या अलग होगी, किसी के पास इतनी है तो किसी के पास इतनी, खत्म किसी के पास नहीं। कोई भी व्यक्ति इस बात को पूरी तरह से नहीं सिद्ध कर सकता कि हमारे अंदर इनमें से कोई भी चीज नहीं है, फीलिंग सबके अंदर है। कितनी ज्यादा है कितनी कम है वो इंडिविजुअल्स पर डिपेंड करता है। तो कहते हैं कि अगर हम अपने क्रोध को कम करते हैं, धीरे 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 हमारे अंदर ये इन चीजों की क्लैरिटी जब हो जाएगी, जब हमारे अंदर सेल्फ लव, कंपैशन ये आएगा, हमारे थॉट्स प्योर होने लगेंगे, तो हमारा क्रोध ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, हमें गुस्सा आएगा नहीं। अगर हमें गुस्सा नहीं आएगा तो हम चीजों को कैसे देख सकते हैं, जैसे क्लियर वाटर में आप इमेज को देख सकते हैं ना, उसी प्रकार से आपको रियलिटी में सब कुछ दिखेगा। आपके मन में सबके प्रति वही प्रेम, वही चीजें आने लगेंगी जो हमको वास्तव में जीवन में चाहिए। जो हमें दूसरे से चाहिए वो पहले हमारे पास तो होनी चाहिए ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि वो चीजें हमारे पास ही नहीं होती है, और इसीलिए हम हमेशा हम इन्हीं उलझनों में उलझे रह जाते हैं कि हाँ भाई हम क्या करें, कैसे जीवन को जिए। तो ये एक इतना इम्पोर्टेंट बात उन्होंने कही कि राइट इंटेंशन हमारे अंदर होना चाहिए। अगर हमारे पास इंटेंशन सही है तो हम जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। अगर इंटेंशन ही हमारा सही नहीं है तो हम अंडरस्टैंडिंग होने के बाद भी, यानी अब क्या चीजें हो गई, समझ भी है और उसके साथ में हमारा एक पक्का इरादा होना चाहिए कार्य को करने के लिए। अगर हम पक्के इरादे के साथ में काम करेंगे तो हम सफल हो जाएंगे। और अगर आप बैठ के ख्याली पुलाव बनाते रहे, अच्छा हम ऐसा करेंगे, अच्छा ऐसा हो सकता है, ऐसा करेंगे, तो हम कभी भी वहां पर सफल नहीं हो सकते हैं। तो सफलता की पहली कुंजी उन्होंने बताई है राइट अंडरस्टैंडिंग, एंड सेकेंड जो उन्होंने बताया है दैट इज राइट इंटेंशन। तो
I stop the recording here. गया है और तो उसको निकाल दूं, हम्म, तो जैसे ही मैंने उसमें हाथ लगाया, उसमें से एक चिड़िया और उसके 2 बच्चे निकले, लेकिन उसके बच्चों के पर निकल आए थे तो वो निकल के उड़ गए और चिड़िया बहुत परेशान थी कि उसके बच्चे चले गए, काफी देर तक परेशान रही। तो मैं 3 दिन से बराबर फॉरगिवनेस उनसे मांगती रही हूँ और ये भी महसूस किया कि हम लोगों के बच्चे जब पढ़ के बाहर निकल जाते हैं, वही फीलिंग हमको होती है जो आज इसको हो रही है। इसके बच्चे अभी तक उसके साथ थे और चले गए। तो हालांकि उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा था क्योंकि बच्चे बड़े हो चुके थे और उड़ गए, लेकिन फॉरगिवनेस से मेरे को शांति मिली। थोड़ा ठीक लगा। और पहले ये सब चीजें हम नहीं करते थे कि उनसे हम माफी मांगे, हमको लगता था ठीक है, हो गया जो हो गया। एग्जैक्टली, ये विद्या जी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी शिक्षा है ये कि देखिए, और ये फॉरगिवनेस जो आज आपने उनसे करी है, कि आप अपने आप से भी करिए। जी हाँ, वो मुझे करनी पड़ेगी अपने आप से। आपके मन में क्या है? आपके मन में गिल्ट आया कि मेरी वजह से ऐसा हुआ, आपने उनसे तो फॉरगिवनेस करी जी, अपने आप से भी। लेकिन साथ में आपने अपने आप से नहीं करी। तो जितना आप अपने को फॉरगिवनेस से जोड़े रखेंगे, यानी अपने आप को तो फॉरगिव करिए, तभी तो आप जीवन में आगे बढ़ेंगे ना। तो फॉरगिवनेस एक ऐसी चीज है कि जो, मतलब जैसे कहते हैं ना कि हवा बह रही है उसकी हम वैल्यू नहीं करते, श्वास हम ले रहे हैं, जब कुछ प्रॉब्लम होती है तो हमें उसकी वैल्यू समझ में आती है। उसी तरह से ये फॉरगिवनेस हमारे लाइफ में होती है। देखने में बहुत बहुत ही सिंपल चीज है, लेकिन अगर हम उसको जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारी लाइफ बहुत खूबसूरत हो जाती है। तो इसको इस तरीके से हर किसी को करना चाहिए। हमने छोटी छोटी चीजों में देखा, जैसे हम लोग चीजों को फेंकते हैं, चप्पलों को जोड़ा बना के नहीं रखते, तो आप अगर उनसे बात करिए तो आपको पता चलेगा दे आर फीलिंग वेरी सैड, जैसे उनके पार्टनर को आपने अलग कर दिया है। तो दे शुड रिमेन टुगेदर। अब देखिए, मतलब बहुत सुनने में समझने में लगता है क्या बकवास कर रही हो, लेकिन व्हेन यू गो डीपर इनटू द नॉलेज, आप उसको महसूस जब करने लगेंगे तब आपको हर चीज समझ में आएगी। बर्तनों को हम जब काम वाली आती जोर जोर से पटकती है तो जैसे लगता नहीं बर्तन बेचारे रो रहे हैं, कितनी आवाज हो रही, चम्मच कटोरी प्लेट, बाप रे बाप, तो दुख लगता है। और किसी दिन वही काम वाली खुश होती है तो चुपचाप करके जाती है, तो बर्तन नहीं उस दिन झगड़ते हैं। आप ये देखिए, थॉट्स की बात होती है, दिस इज ऑल द थॉट्स वी क्रिएट। दिस इज सो सो ब्यूटीफुल ना। मतलब जो भी टॉपिक आप उठा लीजिए यहाँ पर, दैट गिव्स यू इमेंस प्लेजर। मतलब मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं।